नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा कर रहे हैं BA सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं: सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। इस वीडियो में हम सामान्यकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके 2 नंबर पार्ट में, संकटकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति व न्यायिक शक्ति शामिल है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सभी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। विभिन्न नियुक्तियां। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, जैसे प्रधानमंत्री व मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राजदूत, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उच्चायुक्त, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष इत्यादि। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश से की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, परंतु जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो, यानी सामान्य रूप से तो जिस दल को बहुमत होता है, स्पष्ट बहुमत होता है, वर्तमान में जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, 545 थी, परंतु एंग्लो इंडियन का वर्तमान में जो प्रावधान है वो अप्रभावी कर दिया गया, यानी मनोनयन नहीं किया जाएगा उनको, जनवरी 2020 से लागू है। तो 543 में जिसको ज्यादा सीटें होती है, बहुमत होता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। परंतु जब स्पष्ट बहुमत नहीं हो किसी को भी, तब वहां राष्ट्रपति को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे चरण सिंह के समय, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने उस समय। दूसरा, विभिन्न नियम निर्माण। नियम निर्माण वैसे पार्लियामेंट का काम होता है, परंतु यहां भी राष्ट्रपति का रोल रहता है।
राष्ट्रपति संसद का अंग भी होता है, क्योंकि कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के लिए जाता है, और हस्ताक्षर होने के बाद ही वह विधेयक कानून बनता है। तो इस स्थिति में भी उस पर उसका नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने से संबंधित नियम बनाता है। राज्यों पर नियंत्रण। राष्ट्रपति राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर नियंत्रण, निर्देशन व समन्वय करता है। वह राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे तौर पर राष्ट्रपति के अधीन होता है। विदेशों में प्रतिनिधित्व। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत व उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। जब भी विदेशी राजदूत देश में आते हैं तो वो अपना प्रमाण पत्र लेकर आते हैं। वो सबसे पहले राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उनको स्वीकार करते हैं। सभी प्रकार के संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जितने भी संधि समझौते होते हैं उनमें राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यानी पत्र की भाषा ही ऐसी होती है कि राष्ट्रपति ये समझौते करता है, उसमें हस्ताक्षर भी होते हैं। सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है। सेना युद्ध, शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो ये हमने कार्यपालिका शक्तियां देखी। दूसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अंग यानी लोकसभा राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति भी इसका अंग है। राष्ट्रपति वह संसद के प्रारंभ में संयुक्त बैठक में भाषण देता है। जब भी संयुक्त बैठक होती है, प्रारंभ में संसद की बैठक होती है, उसमें संयुक्त भाषण देता है। वह संदेश भेज सकता है। जब संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयकों के बारे में गतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 108। इसकी अध्यक्षता स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मनोनीत करना। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जिनके द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा में विशेष सेवा की गई हो, उन्हें वह राज्यसभा में मनोनीत करता है। चूंकि लोकसभा में पहले
दो सदस्यों को, दो एंग्लो इंडियंस को अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करने का अधिकार था, परंतु वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह समाप्त कर दिया गया है। विधेयकों पर वीटो का मतलब है मना करना कोई चीज से, यानी जैसे ऊपर बताया गया, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने जाता है। हस्ताक्षर होने से पहले उसको विधेयक कहते हैं और हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाता है या संविधान संशोधन हो जाता है। इस दौरान वो कुछ देर कर सकता है या नए हस्ताक्षर करे, नए वापिस लौटाए, इस तरह प्रयोग कर सकता है। या राज्यों के विधेयक होते हैं, उसमें कुछ परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आ जाते हैं, इसलिए उनके नाम दिए गए हैं निलंबनकारी, पॉकेट या जेबी। पॉकेट जेब को कहते हैं, जेबी या राज्य विधेयकों पर वीटो। वीटो लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है रोकना। राष्ट्रपति 3 प्रकार से प्रयोग कर सकता है। निलंबनकारी यानी देर कर देना, संसद के साधारण विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यानी संसद इस पर दोबारा विचार करे और पुनर्विचार के बाद वही प्रस्ताव वापस पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। हालांकि इसमें समय निर्धारित नहीं है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। पॉकेट या जेबी वीटो, किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकता है, यानी पॉकेट में या जेब में रख सकते हैं। इसका एक उदाहरण है 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक पर इसका प्रयोग किया। राज्य विधेयकों पर अनुच्छेद 201, राज्यों के विधेयकों पर मना कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए बाद भी वही वापिस विधेयक आ जाए तब भी हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो यहाँ ये 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 123, यह तब जारी किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता या एक सदन का सत्र चल रहा होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, इसका प्रभाव कानून के समान होता है, यानी उसमें कानून के जैसा ही एक ड्राफ्ट लागू कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, यानी वो कानून के समान ही होता है। इसका प्रभाव 6 महीने अधिकतम या 6 सप्ताह तक होता है। संसद के सत्रावसांत की स्थिति में जारी अध्यादेश पुनः बैठक होने के 6 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत होना चाहिए। यह अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के विधेयक, कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं संसद में, जैसे राज्य की नाम व सीमा में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक होगा, राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुच्छेद 3 है ये। धन विधेयक व वित्त विधेयक, अनुच्छेद 110 व 117, राज्य के वे विधेयक जो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, अनुच्छेद 1G 19(1)G। फिर मनोनयन का अधिकार, ये पहले भी चर्चा की इसमें, ये एक विशेष क्लियर इसलिए किया गया कि 104वां संविधान संशोधन, अभी तक भारत के संविधान में 2020 तक 104 संविधान संशोधन हुए हैं। इसमें इस 104वें में SC/ST के आरक्षण को जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है और एंग्लो इंडियन जो अनुच्छेद 331 में 2 मनोनीत करने का राष्ट्रपति का अधिकार था, इसे 25 जनवरी 2020 से अप्रभावी कर दिया गया है, यानी अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 के बजाय 543 ही रहेगी। ये 104वां संविधान संशोधन। प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाना, राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग की सिफारिशें, संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, SC/ST आयोग का प्रतिवेदन, OBC का प्रतिवेदन, ये संसद में प्रस्तुत करवाई जाती है।
इसके पश्चात हम देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, यानी धन से संबंधित जो शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 110, जिसमें धन से संबंधित कोई बात हो। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, यह भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। बजट जो प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 112, वार्षिक, इसका संविधान में जो नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट एक बोलचाल का शब्द है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है। ये उसकी वित्तीय शक्तियां हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति अपराधी को क्षमादान दे सकता है, यानी न्यायालय ने निर्णय कर दिया कि अपराधी है और ऐसा कोई बात हो जाए कि वो उसकी सजा को कम करना है किसी कारण से, तो उस सजा को कम किया जा सकता है। इनकी प्रकृति देखते हैं, किस तरह से शब्द प्रयोग किया गया। लघुकरण, लघुकरण का अर्थ होता है प्रकृति को बदलना, बड़े दंड को कम या कम करना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। परिहार, यानी दंड की मात्रा व प्रकृति कम किए बिना कम करना, जैसे 1 वर्ष की जेल है, कारावास है, उसको 6 माह कर देना। विराम का मतलब कोई चीज रोक देना। दंड कम व प्रकृति बदलना, जैसे गर्भवती स्त्री का मृत्यु दंड साधारण कारावास में बदल देना। पर विलंब यानी निलंबन, मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन कर दिया जाए। तो इस तरह से राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। किसी को फांसी की सजा होती है उसको अगर माफ किया जा सकता है, परंतु यह भी राष्ट्रपति स्वयं प्रयोग नहीं करता, गृह मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही किया जाता है। तो ये हमने राष्ट्रपति की शक्तियां देखी, कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय व न्यायिक शक्तियां। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम संकटकालीन या इमरजेंसी पावर्स देखेंगे। इसको आपको ध्यान से समझना है। इसकी पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, या वैसे ही आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।